Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. सबसे पहले अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। अगर कोई सुझाव लगे उस सुझाव को भी जरूर से आप डालेंगे, हम उसमें जरूर कोशिश करेंगे उसमें कुछ आपका बातों के रखने का। टुडे वी डिस्कस स्ट्रेट लाइन इन स्पेस इन 3 डायमेंशन। आज हम लोग 3 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन की चर्चा करने जा रहे हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टॉपिक्स इन द स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन टुडे वी डिस्कस इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। आज हम लोग चर्चा करेंगे इक्वेशन ऑफ एक लाइन निकालना है जो किसी पॉइंट से पास करता है और किसी एक लाइन के समानांतर है, पैरेलल है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म में। और एक सेकंड टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो दोनों का फॉर्म होता है, एक वेक्टर फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है। तो पहला हम चर्चा करते हैं, दो तरह के फॉर्मेट है इक्वेशन। पहला हम चर्चा कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। फर्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट and parallel to a given vector। अब इसका निकालना है। दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, एक वेक्टर फॉर्म होते हैं और कार्टेशियन फॉर्म होते हैं। इसको समझना है। द वेक्टर फॉर्म क्या कहता है? द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए। मतलब कि कोई भी एक लाइन है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास करता है, पैरेलल टू ए गिवन लाइन एम के वेक्टर एम के समानांतर है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, मान लीजिए ए ले लेते हैं, तो इस पॉइंट से पास करता है और किसी एक वेक्टर के पैरेलल है, इसका हमको इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालते हैं? तो मान लेते हैं कि ओ बी द ओरिजिन, हम ओ से ए को मिलाते हैं, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पी लेते हैं, तो ओ से पी को भी मिलाते हैं। तो ओ ए इक्वल टू पासिंग पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है और OP का पोजीशन वेक्टर हम लोग r लेते हैं, ए और पी। मतलब कि क्वेश्चन कहने का तात्पर्य क्या हुआ? वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो इस लाइन को हम लोग L मान लेते हैं। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर r1 एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर m के समानांतर है, उसका निकालना है। तो हमने क्या लिखा? एल बी एनी लाइन। इसको हम लिख सकते हैं क्या? एल बी सोल्यूशन में, लेट एल बी एनी लाइन passing through a point A having position vector r1। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r1 है। फिर मान लेते हैं क्या? लेट O be the origin, ओ मेरा कोई ओरिजिन है। फिर लेट P बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन L हैविंग, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ P बी वेक्टर R। मान लिया कि पोजीशन वेक्टर क्या है? P है। इसका कहने का तात्पर्य हुआ वेक्टर OA इक्वल टू r1, OP इक्वल टू R हो गया। तो कहता है क्या कि सिंस वेक्टर L इज पैरेलल टू वेक्टर M,
मतलब कहने का तात्पर्य वेक्टर AP इज पैरेलल टू वेक्टर M हम लिख सकते हैं। वेक्टर AP किसके समानांतर है? M के समानांतर है। अब देखिए कैसे लेते हैं, समानांतर है तो इसे हम इधर लेते हैं। अगर इधर लेते हैं तो AP का पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इक्वल टू लेमडा M लिख सकते हैं। लेमडा M लिख सकते हैं। अब देखिए तो P का पोजीशन वेक्टर कितना है? R माइनस R1 इक्वल टू लेमडा M। पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर AP इक्वल टू लेमडा M। अब यहां पे देखिए तो ये R इक्वल टू R1 प्लस लेमडा M। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट A having position vector R1 and parallel to a given vector M। क्या हो गया? R इक्वल टू R1 प्लस लेमडा M वेयर लेमडा इज एन स्केलर। यह हो गया क्या? वेक्टर फॉर्म। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वह देखें। यह वेक्टर फॉर्म का है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसे फॉलो कर सकते हैं। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। फिगर अगर रखने दिया जाए तो उसी इसमें क्या होता है, पासिंग पॉइंट इसका जो हो जाता है हम लोग लेते हैं क्या? x1 y1 z1 और इसका पोजीशन पॉइंट लेते हैं x y z। और ए का है m है पैरेलल टू जिसका डायरेक्शन रेशियो ABC दिया हो, तो हम थोड़ा सा इसको फिगर मिटा के ही समझा देते हैं तब ज्यादा बेटर होगा। अब जैसे कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म कहता है कि द कार्टेशियन equation of a straight line having direction ratios A, B, C and passing through a point x1, y1, z1। पासिंग पॉइंट हुआ तो कार्टेशियन फॉर्म में पासिंग पॉइंट हुआ, दैट मीन्स कि इसका हम कार्टेशियन फॉर्म निकाल रहे हैं बुआ। कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं कि हियर R1 इक्वल टू x1i y1j z1 k। 3 डायमेंशन है where I cap, j cap, k cap be the 3 unit vectors which is mutually perpendicular to each other along x axis, y axis and z axis। एंड कहता है r कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो r के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? xi प्लस yj प्लस zk। अब इसी में कहता है कि डायरेक्शन रेशियोज आर ABC, तो पैरेलल जो वेक्टर लिए थे m उसको हम लोग m इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस C। अब इस तीनों का वैल्यू इसमें हम डाल देंगे तो मेरा कार्टेशियन फॉर्म निकल जाता है। तो सिर्फ वेक्टर फॉर्म क्या कहता है मेरा? वेक्टर फॉर्म कहता है क्या? वेक्टर R इक्वल टू R1 प्लस लेमडा M। तो इसी को लिख सकते हैं R माइनस R1 इक्वल टू लेमडा M। अब देखिए R माइनस R1 तो x माइनस x1i इक्वल टू y प्लस प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k इक्वल टू लेमडा AI प्लस BJ प्लस CK। दिस इज द पॉइंट। अब हमें इक्वेट करेंगे I वाला को I के साथ, J वाले को J के साथ और K वाले को K के साथ। तो x माइनस x1 इक्वल टू लेमडा A, y माइनस y1 इक्वल टू लेमडा B एंड z माइनस z1 इक्वल टू लेमडा C। अब इसी को x माइनस x1 बाई A इक्वल टू लेमडा, y माइनस y1 बाई B इक्वल टू लेमडा, z माइनस z1 बाई C इक्वल टू लेमडा। अब यह हुआ पॉइंट। अब लेमडा इज एन आर्बिट्रेरी, तो लेमडा को हटा दीजिएगा तो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस x1 बाई A इक्वल टू y माइनस y1 बाई B इक्वल टू z माइनस z1 बाई C। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म? द वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट इन R and R1 and vector M. A Cartesian form represent in x, x1, y, y1, z, z1, ABC.
तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में, तो वेक्टर आर के लिए हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट होते हैं, पासिंग पॉइंट को r1 लेते हैं, अब पैरेलल वेक्टर्स को m लेते हैं, और कार्टेशियन फॉर्म में वही आ जाए तो r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेते हैं, r1 इक्वल टू x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के लेते हैं, और m के लिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, वेयर ए बी सी या डायरेक्शन रेशियो, इसी में फॉर्म आ जाए। अगर कहे कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन कहने का मतलब कि r1 इक्वल टू 0, तो इन दिस केस वेक्टर फॉर्म हो जाएगा r इक्वल टू लेमडा m, एंड इन द कार्टेशियन फॉर्म x बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल टू जेड बाई सी। अगर यह किस फॉर्म में हो गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यह हो गया। अब इसी का एक सेकेंड फॉर्म है। अब सेकेंड फॉर्म हम एक चीज और ध्यान देंगे, अगर यह डायरेक्शन रेशियो एबीसी दिया हुआ है, अगर डायरेक्शन कोसाइन भी दिया रहे, फिर भी इसके इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, एल एक्स माइनस एक्स वन बाई एल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन, ऐसा लेते हैं। क्यों कि एल इक्वल टू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर लेंगे, जैसे कि एल इक्वल टू क्या लेते हैं, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू सी बाई अंडर रूट एस ओ सी स्क्वायर। यहाँ मान डालेंगे तो सब कट जाएगा, फिर ए बी सी ही बचेगा, तो पैरेलल हो जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यह मेरा क्या टॉपिक हुआ, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं। सेकेंड टॉपिक मेरा कहता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब क्या कहता है सेकेंड टॉपिक कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब दो पॉइंट से पास करने का हमको इक्वेशन निकालना है, तो इसके भी दो फॉर्म होंगे, एक वेक्टर फॉर्म होते हैं और एक मेरे कार्टेशियन फॉर्म होते हैं। तो वेक्टर फॉर्म, मान लो कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी हैविंग पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2, तो उसका कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए एक स्ट्रेट लाइन, मान लेते हैं कि पासिंग पॉइंट ए है, एक बी है, एक पी में आर्बिट्रेरी पॉइंट लेता हूं, जहां ओ बी द ओरिजिन, सेम प्रोसेस है, ओ से ए मिलाए, ओ से बी मिलाए, ओ से पी मिलाए। अब इसके पोजीशन वेक्टर को r1 मानते हैं, इसको r2 मानते हैं, इसको हम r मानते हैं। या फिगर को हम लोग समझ में आ गए। हमने क्या कहा कि ए बी, एल कोई लाइन, लेट एल बी द गिवन लाइन passing through two given points A and B having position vector R1 and R2, and let O be the origin, same process है, and P be an arbitrary point whose position vector be R1। अब पोजिशन वेक्टर यहाँ R1 दे दिया, तो यहाँ एक चीज गौर करना है क्या, कि हियर गौर करेंगे कि वेक्टर OA इक्वल टू R1 है, OB इक्वल टू R2 है, एंड OP इक्वल टू मैंने क्या लिया, वेक्टर R ले लिया। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे एक चीज गौर कीजिएगा, सेम लाइन में है, तो हियर वेक्टर AP इज पैरेलल टू वेक्टर AB। AP जो है वह AB के समानांतर है, क्यों, क्योंकि सेम लाइन में लाइज करता है। तो सेम लाइन में लाइज करता है, इसको लिख सकते हैं AP इक्वल टू lambda of AB, where lambda is constant। तो AP का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इक्वल टू lambda इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इजी तरीके से समझा रहे हैं आपको हम। इस P का वैल्यू R, A का वैल्यू R1, फिर lambda या वैल्यू कितना R2 माइनस R1।
अब इसी को r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा r2 माइनस r1, दिस इज द equation of a straight line in vector form passing through two given points having position vector r1 and r2, या दो पॉइंट से पास करने का। अब वहां कहेंगे कंपेयर करें, कंपेयर में m था, यहाँ m नहीं था, तो m जो यही r2 माइनस r1 हो गया, यह मेरा डायरेक्शन, दो पॉइंट से पास करने का डायरेक्शन रेशियो होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अब इसी को कन्वर्ट करना है किससे, कार्टेशियन फॉर्म में, यह मेरा वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी चीज देखें, एक एक करके सब समझा देते हैं। अब कार्टेशियन फॉर्म में पासिंग पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ यहाँ r1 इक्वल टू अगर x1i y1j z1k, r2 इक्वल टू x2i y2j और z2k, एंड मान लेते हैं r इक्वल टू xi yj zk, पासिंग पॉइंट है तो x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 दिया हुआ है, तो हम लोग r1 मान लिए x1i y1j z1k, r2 मान लिया x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब इसी को सिंस वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा r2 माइनस r1। अब यहां देखिए तो r का वैल्यू xi, अब इसी को लिख सकते हैं पहले r माइनस r1 इक्वल टू लेमडा ऑफ r2 माइनस r1, तो r माइनस r1 तो x माइनस x1 i जोड़ y माइनस y1 j जोड़ z माइनस z1 k इक्वल टू लेमडा। अब यहां गौर करें r2 माइनस r1 तो x2 माइनस x1 i जोड़ y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। अब इसी को कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे तो i वाले को i से, तो x माइनस x1 इक्वल टू लेमडा ऑफ x2 माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू लेमडा ऑफ y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 इक्वल टू लेमडा ऑफ z2 माइनस z1। इसी को फॉर्मेट लेंगे तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। This is the required equation of a straight line passing through two given points x1 y1 z1 and x2 y2 z2। अब इसी पे एक दो एग्जाम्पल की चर्चा करके आपको हम समझाते हैं। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे, और अपना कोई कमेंट्स हो, सुझाव हो जरूर देंगे, हम उसे समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब इसी पर एक दो क्वेश्चन फॉर्मेट समझ जाने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाती है। अब क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, एक क्वेश्चन हम बताने की कोशिश करते हैं, एक दो क्वेश्चन जिसके तहत आप इसे समझेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन क्या है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एग्जांपल है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 1 इक्वल टू 6y माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस जेड। कहता है कि फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट थ्रू विच इज पास एंड इज डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन एंड इट्स आल्सो वेक्टर इक्वेशन। तो गिवन लाइन दिया हुआ है, इसका फिक्स्ड पॉइंट निकालना है मुझे, डायरेक्शन रेशियो निकालना है और इसका मुझे वेक्टर फॉर्म इक्वेशन भी निकालना है। तो पहले जस्ट हमने पढ़ा है कि कार्टेशियन फॉर्म होता क्या है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। तो पहले उस टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है तो कॉमन लेंगे, तो x प्लस 1 बाई 3, 6 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 बाई 6, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो z माइनस 1। अब देखिए इसी को x प्लस 1 बाई 3 बाई 1 बाई 3, y माइनस 1 बाई 3 कट जाएगा तो 1 बाई 6 और z माइनस 1 बाई माइनस 1। जब ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो सभी में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा
6 6 कट गया। इसको फॉर्म लिखेंगे तो x माइनस माइनस 1/3/2, y माइनस 1/3/1 और z माइनस 1/-6, विच इज इन द फॉर्म ऑफ किसका हो गया, x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। अब इसका फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, x1 y1 z1। तो वेयर लिख दीजिए x1 इक्वल टू माइनस 1/3, y1 इक्वल टू 1/3, z1 इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -6। अब देखिए, तो अब यहाँ फॉर क्वेश्चन क्या कहता है, फिक्स्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है बुआ, x1 y1 z1 दैट इज -1/3 1/3 1। डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ, ABC लेते हैं तो 2 1 -6। अब वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस लेमडा m। जैसा मैंने बताया x1 y1 z1 को R1 लेते हैं, ABC को m लेते हैं। तो R इक्वल टू R1 के लिए -1/3i प्लस 1/3j प्लस k प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस j -6। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये मेरा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन द वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों हो गया। इस पर हम अगले वीडियो में इसका और भी टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी चर्चा करेंगे। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपना कमेंट्स भी जरूर डालें। आज के लिए धन्यवाद।